नहीं किया। तो स्मृति ईरानी बताती हुई किस तरह से घटनाक्रम था, क्या क्या आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है, जिसका विरोध किया था अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी केजरीवाल को अपने साथ ईडी ऑफिस लेकर चले गए और उसके बाद अब यह फैसला आया है कि 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। इससे पहले राव रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में जोरदार बहस हुई। बहस में क्या क्या हुआ, क्या क्या पेश किया गया, स्मृति ईरानी ने बताया। करीब 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड, किंग पिन बताया, जबकि केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताया था। विपक्ष ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया था। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, यानी 28 मार्च तक अब ईडी की रिमांड पर है। 10 दिन की मांगी थी, लेकिन फिर भी 28 मार्च तक तो मिली है ईडी को रिमांड। बिल्कुल किशोर, हम लोग उसी ईडी मुख्यालय में हैं और यहीं सामने अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस और ईडी यहाँ लेके गई है। और यहाँ अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे उनका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद यहाँ से उनको कल जो है फ्रेश तरीके से पूछताछ होगी। खास बात यह है कि 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 6 दिन की मिली है और कोशिश यही रहेगी कि ये जो 6 दिन मिले हैं, इस 6 दिन में जो भी तथ्य उनके पास है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, उसके बारे में पूछताछ की जा सके। 9 संबंध दिए थे। 9 संबंध में ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल आए और आके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, लेकिन हर बार वो नहीं पहुंचे। और अब जिस तरीके के हालात बने हैं कि वो अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से और कोर्ट में क्या क्या हुआ स्मृति ईरानी ने बताया। रिमांड पर भेजे जाने के बाद अधिकारी अरविंद केजरीवाल को के साथ ईडी ऑफिस चले गए हैं। राव रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट के सामने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड रखी थी, जैसा बता रहे हैं, मांग रखी थी संदीप बोल ने जैसा बताया, लेकिन 6 दिन की 28 मार्च तक की रिमांड पर कोर्ट ने उनको भेज दिया है। कोर्ट में जोरदार इस पर बहस हुई। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। वकीलों ने, ईडी के वकीलों ने केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंग पिन बताया। केजरीवाल के वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। ये सब हुआ, कोर्ट के अंदर भी हुआ, बाहर भी हुआ और उसके बाद अब 28 मार्च तक उनको ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। एक रोज पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब समेत कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल शुरू कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से पानी की बौछार कर दी। पानी की तेज बौछार होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सड़क पर पीछे की तरफ भागे, लेकिन वाटर कैनन बंद होते ही वो फिर से पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जमा होकर हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी मोहाली से चंडीगढ़ जाकर गवर्नर हाउस का घेराव करना चाहते थे। मोहाली से चंडीगढ़ में मौजूद गवर्नर हाउस की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए मोहाली चंडीगढ़ हाईवे को बंद कर दिया और वहां लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर वहां पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मोहाली चंडीगढ़ हाईवे पर तैनात पुलिस वाले बैरिकेडिंग के पीछे चट्टान की तरह खड़े नजर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए और लोहे की बैरिकेडिंग को पार करके दूसरी तरफ कूद गए। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारी भी वहां से कूदकर पुलिस वालों की तरफ आने की कोशिश करते दिखाई दिए। हंगामा और नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां लगे बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते दिखाई दिए। काले रंग की टी शर्ट पहना हुआ एक कार्यकर्ता तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया और नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी। पीले रंग की पगड़ी पहना हुआ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां खड़े पुलिस वालों को हटाते हुए बैरिकेड पार करता दिखाई दिया।
मोहाली से चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस का घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में केजरीवाल के समर्थन वाले पोस्टर दिखाई दिए। पोस्टरों पर मैं भी केजरीवाल लिखा नजर आया। हालांकि पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर ही रोक दिया। लेकिन चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए कूच कर दिया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर लगाई गई बैरिकेडिंग के पास हंगामा शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए। सड़क को बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए थे। सड़क पर लगी लोहे की बैरिकेडिंग के एक तरफ भारी संख्या में पुलिस वाले मोर्चा संभाले दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी देर तक बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पुलिस ने हंगामा करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में बैठाकर प्रदर्शन वाली जगह से दूर भेज दिया। लेकिन गिरफ्तारी और कोर्ट से रिमांड पर भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा। सूत्रों के मुताबिक रिमांड के मुद्दे पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकील ने केजरीवाल को घोटाले का किंग पिन बताया, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने एक राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की मिसाल करार दिया। कोर्ट में हुई इस बहस से पहले दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी अफसरों का काफिला अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकला। ईडी की गाड़ियां दंदनाते हुए अदालत की तरफ दौड़ती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए ईडी दफ्तर और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। कोर्ट पहुंचने के बाद ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे जज के सामने पहुंच गए। इस दौरान कोर्ट के गलियारे से गुजरते हुए केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 10 से 12 ईडी अधिकारी उन्हें कोर्ट रूम की तरफ ले जाते नजर आए। आम आदमी पार्टी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कोर्ट में दाखिल होते हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते सुनाई दिए कि वो चाहे जेल में रहें या बाहर, देश के लिए काम करते रहेंगे। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हुई और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। कोर्ट में केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की रिमांड की मांग को खारिज करने की अपील की, जबकि ईडी के वकीलों ने शराब घोटाले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड को बेहद जरूरी बताया। मतलब ये कि ईडी के वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया। ईडी के वकील ने इसके लिए अंग्रेजी के किंग पिन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। घोटाले से जुड़े तथ्य छिपाने के लिए कई सारे मोबाइल फोन तोड़े गए थे। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद कोर्ट में ईडी ने दलील रखी कि रिश्वत के बदले दिल्ली में आबकारी नीति में मनमाने बदलाव किए गए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 2 बार कैश ट्रांसफर भी किया गया, जबकि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले से अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई, क्योंकि आरोप है कि शराब घोटाले की आड़ में करीब 600 करोड़ की हेराफेरी हुई और ईडी के हवाले से यह दावा किया गया कि यह पूरी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही रची। और ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली की शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों के घोटाले की नींव रखी। इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे अहम आदमी। मतलब ईडी ने यह दावा किया कि यह पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरिए करोड़ों की रकम का गबन हुआ। ईडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बराबरी के हिस्सेदार थे। हालांकि ईडी के मुताबिक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर को काम पर लगाया गया था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर न सिर्फ नीतियों में तोड़ मरोड़ का खाका तैयार किया, बल्कि लोगों को डरा धमकाकर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था। और ईडी के मुताबिक इसी विजय नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों तक 330 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची। दावे के मुताबिक इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। और ईडी की जांच में यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिए करोड़ों के घोटाले की पटकथा अरविंद केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ईडी के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस में हुई उस बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में यह तय हुआ था कि शराब नीति में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6% है उसे बढ़ाकर 12% मतलब दुगना कर दिया जाए। और ईडी के मुताबिक खुद ये बात मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताई थी और ये दावा किया गया था कि ये काला खेल अरविंद केजरीवाल की आंखों के सामने ही रचा गया
और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस नई शराब नीति के जरिए उन्हें करोड़ों का फायदा हो सकता है। और ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति की आड़ में शराब माफिया से करीब 100 करोड़ की रिश्वत ली थी और बदले में नई शराब नीति के जरिए उन्हें फायदा पहुंचाने का वादा किया था। मतलब केजरीवाल और शराब माफिया ने एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का फॉर्मूला अपनाया ताकि दोनों ही पक्षों को फायदा हो सके। और इसमें एक अहम किरदार निभाया शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने। सूत्रों के मुताबिक समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि अरविंद केजरीवाल से उन्हें उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर ने आईफोन के ऐप फेस टाइम के जरिए मिलवाया था। उनके मुताबिक इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा था कि विजय नायर उनका भरोसेमंद है और वही उनसे आगे की डील करेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल ने खुद ही विजय नायर को शराब घोटाले से जुड़ी डील करने की आजादी दी थी और ईडी के मुताबिक उसी के जरिए 100 करोड़ की रिश्वत के रास्ते खुले। ईडी के सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल ने नई शराब नीति में बदलाव करने के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। और जांच में यह बात सामने आई कि इस रकम का इस्तेमाल 2022 में गोवा में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था। ईडी ने कुछ दस्तावेजों के जरिए यह आरोप भी लगाया कि इस रकम के बड़े हिस्से की हेराफेरी कैश में की गई ताकि किसी को आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल पर शक न हो। ईडी ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के तौर पर मिली रकम से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने 2 बार पैसे ट्रांसफर किए। सूत्रों के मुताबिक बुच्ची बाबू के अकाउंट से ही आम आदमी पार्टी के पास पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और दावा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में काम करने वाले लोगों को इसी रकम से भुगतान किया गया है। और दावा है कि गोवा चुनाव में करीब 70 लाख रुपए नकद में दिए गए। ये पैसे जिन्हें दिए गए उनमें आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवार भी शामिल थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गोवा चुनाव में रिसर्चर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए काम किया था। हालांकि बुच्ची बाबू का यह कबूलनामा अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बन गया। बाद में बना। पहले तो इसने बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का खेल बिगाड़ा। इस मामले में के कविता को ईडी ने हफ्ते भर पहले गिरफ्तार किया था और माना जा रहा है कि उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर लगा, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में यह दावा किया कि करीब 600 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले को बीआरएस नेता के कविता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिलकर अंजाम दिया। ईडी के मुताबिक इस समझौते के लिए के कविता का ऑफर लेकर वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने ही 100 करोड़ की रिश्वत के बदले के कविता को भी इस शराब घोटाले में भागीदार बनाने की मांग सीएम केजरीवाल से की थी। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद इस नई शराब नीति के जरिए ज्यादा से ज्यादा धन उगाही का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया और इसे मंगुटा श्रीनिवासलू रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा के जरिए अंजाम दिया गया। ये वही 100 करोड़ की रकम थी जिसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बुच्ची बाबू को सौंपी गई थी और ईडी के मुताबिक इसी 100 करोड़ में 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने 2022 में हुए गोवा के चुनाव में खपा दिए थे। और इसी मामले में जेल में बंद के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के वकील को निचली अदालत जाने का सुझाव भी दिया। पिछले हफ्ते ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम में अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने 3 बार विधायक रह चुके अवधेश कुमार को बेगूसराय लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। इससे पहले अटकलें थीं कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को ये सीट मिल सकती है। कन्हैया कुमार ने 2019 में इसी सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब वो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए थे। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी हिरासत में ले लिए गए। प्रदर्शन कर रही दिल्ली की मंत्री आतिशी को पुलिस बस में भरकर ले गई और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही महिला पुलिसकर्मी आतिशी को हिरासत में लेने आई, वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया और इसके बाद तो आतिशी को वहां से ले जाने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही आतिशी को पुलिस ने जैसे तैसे बस में बैठा दिया, लेकिन इसके बाद भी उनकी नारेबाजी बंद नहीं हुई। वो उस बस की खिड़की से बाहर निकलकर नारे लगाती रही। लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। और आतिशी की ही तरह पुलिस ने दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर ही गाने गाना शुरू कर दिया
उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर आईटीओ तक हर जगह कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं के हंगामे से हालात बेकाबू हो गए और पुलिस के लिए उन कार्यकर्ताओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर ही बैठ गए। एक लाइन में बैठे कार्यकर्ताओं ने वहां बैठकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो वो वहां से हिलने को भी राजी नहीं हुए। इसके बाद पुलिस को जबरदस्ती उन्हें खींचकर वहां से हटाना पड़ा। ऐसा ही प्रदर्शन वहां राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने वहां लगी बैरिकेडिंग के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कई जगहों पर कार्यकर्ता हाथों में मैं भी केजरीवाल के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आईं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। और इस दौरान जब पुलिस कुछ महिला कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने पहुंची तो वो सड़क पर ही लेट गई। इसके बाद पुलिस उन्हें उठाकर वहां से ले गई। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली के आईटीओ इलाके में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ने तक को तैयार हो गए। ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस दो कार्यकर्ताओं को घसीटकर वहां से ले जाती नजर आई। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला कार्यकर्ता उनके पास बैठकर ही नारे लगाती रही। इसके बाद पुलिस ने उस महिला कार्यकर्ता को भी हिरासत में ले लिया। आईटीओ इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए कि वहां ट्रैफिक की दिक्कत खड़ी हो गई। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़क पर बैठे एक एक कार्यकर्ता को वहां से हटा दिया। इधर कानून के जानकारों के मुताबिक ईडी के समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचना ही केजरीवाल की सबसे बड़ी मुसीबत बना, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 9 समन्स भेजे थे, लेकिन वो एक भी समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इसी वजह से एक रोज पहले ईडी की एक टीम उनके घर पहुंच गई थी, क्योंकि 9वें समन्स के तहत केजरीवाल को 21 मार्च को सुबह 11 बजे पेश होना था, लेकिन वो हर बार की तरह इस बार भी पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। यही नहीं, वो ईडी के समन्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। याचिका दाखिल कर उन्होंने कोर्ट से इस बात की गारंटी मांगी थी कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और ईडी की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट को ईडी ने वो सबूत भी दिखाए थे जिनके आधार पर पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन्स जारी किए गए थे। माना जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको झटका लगने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। कानून के जानकारों का मानना है कि ईडी के 9 समन्स पर पूछताछ के लिए न पहुंचकर केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक की थी। दावा किया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिलने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारियों ने यह बैठक की थी। और सूत्रों के मुताबिक उसी बैठक में ईडी के अधिकारियों ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला लिया था। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मुख्य वजह दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच में सहयोग नहीं करना और जारी किए गए समन्स पर पेश नहीं होना बताया गया। सूत्रों ने दावा किया कि इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर ईडी के बड़े अधिकारियों ने पहले बैठक की और फिर पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं और उन सबूतों की जांच के बाद ईडी के शक की सुई केजरीवाल की तरफ घूम गई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। इसी आधार पर पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को कई नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी की तरफ से जारी किए गए एक भी समन्स पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। और जानकारी के मुताबिक ईडी ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर मार्च तक केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन्स भेजे थे, लेकिन इन 6 महीनों में केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे थे। यही नहीं, उन्होंने हर बार जांच से बचने के लिए अलग अलग वजह तक बताई थी ताकि वो किसी भी तरह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश न हो सकें। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहले समन्स पिछले साल 30 अक्टूबर को भेजे थे। उन्हें पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया था, लेकिन वो दिवाली होने की बात कहकर नहीं गए थे। 18 दिसंबर को दूसरे समन्स भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया गया था, लेकिन उस बार उन्होंने सरकार के कामकाज का हवाला देकर पेश होने से मना कर दिया था। 22 दिसंबर को ईडी ने तीसरे समन्स भेजकर उन्हें 3 जनवरी को बुलाया, लेकिन उस दौरान केजरीवाल ने विपश्यना पर जाने की बात कह दी थी। केजरीवाल ने 12 जनवरी को जारी किए गए चौथे समन्स के लिए विधानसभा चलने की दलील दी थी। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी?
मुझे तो भाषण करना है। इसी तरह केजरीवाल ने ईडी की तरफ से जारी किए गए 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें समन से बचने के लिए अलग अलग वजह बताई। 9 समन, 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में वो अपनी गिरफ्तारी नहीं डाल सके। और इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बताया गया कि वो अपनी बात सबसे पहले निचली अदालत में रखेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। जबकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका के बाद ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया था। यानी ईडी ने यह अपील की थी कि केजरीवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। लेकिन ऐन वक्त पर आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से आम आदमी पार्टी को निचली अदालत जाने की सलाह दी गई और वहां राहत न मिलने पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी। और उसके बाद भी राहत नहीं मिलने की स्थिति में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकेंगे। बताया गया कि लीगल टीम की सलाह के बाद ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया। इसको लीगल टीम की तरफ से डिसाइड किया है कि अब इसको लोअर कोर्ट के थ्रू आगे प्रोसीड किया जाएगा। कानून के जानकारों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता तो केजरीवाल की जमानत पर संकट आ जाता और उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसीलिए सोच समझकर सुप्रीम कोर्ट को सबसे आखिरी दांव के रूप में रखने का फैसला लिया गया। उधर बिहार